हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि इनकम टैक्स जो नया जो बिल है वो गवर्नमेंट के तरफ से जो है पास कर दिया गया है, और इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, नए इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट से जो है मंजूरी मिल चुकी है। जो 60 साल पुराना जो कानून है उसमें जो है बड़ा बदलाव होगा, और ये जो है अगले हफ्ते जो है संसद में पेश होगा। तो जो नया टैक्स बिल है वो जो है अगले हफ्ते जो है संसद में पेश होने वाला है। और इससे जो है क्या बेनिफिट होगा, वो जो है क्लियरली जो है देख सकते हैं आप जो है सीए का जो है, मतलब जो कॉमन मैन है उनके लिए जो है, अगर इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए जो है सीए का उतना खास ज़रूरी नहीं रहेगा। इतना जो है प्रक्रिया को आसान बना दिया जाएगा, जिससे कि जो है आम आदमी खुद से जो है अपना इनकम टैक्स जो है पे कर सकता है। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर विधेयक इनकम टैक्स को मंजूरी दे दी गई है। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर संसदीय वित्त स्थिति को भेजा जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल देश में टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों का हिस्सा है और मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। अब जो है 12 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले जो है 4 लाख के आसपास था, 4 लाख नहीं, 7.5 लाख के आसपास था कि 7.5 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब जो है क्लियरली जो है इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें जो है 12 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में घोषणा की है कि अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि टैक्स स्लैब्स की ज़रूरत क्यों है। इसका कारण है कि 60,000 रुपये तक की जो रिबेट के बाद टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। यानी अगर किसी की आय अगर 12 लाख तक है तो छूट के बाद उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इससे अधिक की आय पर टैक्स देना होगा। और नया जो इनकम टैक्स बिल है वो कब लागू होगा, तो देख सकते हैं क्लियरली बजट 2025 की घोषणा के अनुसार नया आयकर विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा, और जो आकलन वर्ष है वो 2026 से 27 में प्रभावी होगा। अब देखते हैं जो नया जो अभी जो करंटली बिल लाया जा रहा है उसका आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ा। तो पिछले 64 वर्षों में आयकर अधिनियम जो है इनकम टैक्स एक्ट में लगभग हर साल कई बदलाव किए गए हैं। टैक्स रेट में संशोधन से लेकर नई प्रावधानों की शुरुआत, कुछ टैक्स छूट जोड़ने और पुरानी छूट को हटाने तक इस अधिनियम में समय समय पर बड़े बदलाव किए गए हैं। कई दशकों से टैक्स एक्सपर्ट्स और टैक्स पेयर्स को एक नए स्पष्ट और संपूर्ण आयकर कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो मौजूदा सभी प्रावधानों को एकत्रित कर सके और नए सुधारों को भी शामिल कर सके। जो करेंटली जो बिल पास होगा वो जो है नए न्याय की भावना को आगे बढ़ाएगा, और नया इनकम टैक्स बिल, ऐसा वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल न्याय की उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जैसा कि भारतीय न्याय संहिता ने किया गया था, जिसमें कि जुलाई 2024 में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया गया था। संसद का बजट सत्र जो है कंटिन्यू है, और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ है। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र जो है 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इसी दौरान यह नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद इसे जो है लागू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या है धारा 87A, जिसके तहत जो है 12 लाख रुपए तक कमाने वाले का टैक्स माफ़ होगा। अगर आपने लेटेस्ट टैक्स रेट्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि
4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स है। तो सवाल यह उठता है कि जब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब में टैक्स क्यों दिखाया गया है। तो चलिए कारण देख लेते हैं। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को कर राहत मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यदि इनकम टैक्स स्लैब देखें तो पाएंगे कि आप 4 से 8 लाख की आय पर जो है 5% और 8 से 12 लाख की आय पर 10% कर निर्धारित किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि जब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब में टैक्स क्यों दिखाया गया। इसका कारण यह है कि आयकर जो टैक्स पेबल है को जो है रिबेट के माध्यम से शून्य कर दिया जाता है। बजट 2025 में धारा 87A के तहत दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले यह छूट 25,000 रुपये थी। नई व्यवस्था के तहत यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपये तक है तो आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये की छूट से कट जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर लेटेस्ट जो टैक्स स्लैब है उनके बारे में बात करें तो जो 4 लाख जो है उससे कम कोई भी नहीं है, टैक्स नहीं देना है। और 4 से 8 लाख के बीच जो है 5% और 8 से 12 लाख के बीच 10% और 12 से 16 लाख के बीच 15% और 16 से 20 लाख के बीच में 20% और 20 से 24 के बीच में 25 और 24 लाख से ऊपर जो है उसमें 30% का जो है टैक्स स्लैब है। नए टैक्स रेट के अनुसार 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% कर लगेगा, जिससे कुल टैक्स 20,000 रुपये होगा। 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लगेगा, जिससे 40,000 रुपये और जुड़ेगा। इस तरह टोटल टैक्स 60,000 रुपये होगा, जो कि बाद में रिबेट करके जो है अब धारा 87A के तहत मिलने वाली 60,000 रुपये की रिबेट इस टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर देती है। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट भाषण के दौरान जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नए टैक्स रिजीम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली रिबेट को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि यदि इनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपये तक है तो वो कोई टैक्स न दे। नए नियमों के तहत यह रिबेट या तो आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी के बराबर होगी या फिर 60,000 रुपये तक ही सीमित होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये से कम है तो पूरी टैक्स राशि रिबेट में कट जाएगी, लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये से अधिक है तो केवल 60,000 रुपये तक ही छूट मिलेगी और बाकी टैक्स देना होगा। 12 लाख से ज़्यादा की आय पर जो है क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का इनकम जो है 12 लाख रुपये से अधिक है तो उसे इस रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसकी पूरी आय पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 13 लाख रुपये सालाना कमाता है तो उसे 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आय पर जो है टैक्स चुकाना होगा। और जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई है वो देख लेते हैं। RBI कट्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। भारतीय रिजर्व बैंक जो है गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी को घोषणा की है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर में जो है 25 BPS की कटौती कर इसे 6.5 से घटाकर जो है अभी 6.25% के आसपास करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि RBI गवर्नर के रूप में अपनी पहली MPC में मल्होत्रा ने 5 वर्षों में पहली बार RBI दर में कटौती की है। गवर्नर ने यह भी कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नीतिगत रुख न्यूट्रल रहेगा, जिसका अर्थ है कि आने वाले महीनों में RBI ज़रूरत के हिसाब से ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई दर जो है अब RBI के तय लक्ष्य के अनुरूप संतुलित है और इसी कारण जो है MPC में रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया है। 2020 के बाद RBI ने ब्याज दरों को 7 बार बढ़ाकर 6.5% तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन फरवरी 2023 के बाद रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब RBI ने लगभग 5 वर्षों में पहली बार बेंचमार्क दरों में कटौती की। उसने पिछली बार मई 2020 में रेपो दर में 40 बेसिस की कटौती कर इसे 4% कर दिया था। नई मौद्रिक नीति
की बैठक 5 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक चली और इसका निर्णय 7 फरवरी को सुबह 10 बजे घोषित किया गया। यह बैठक नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में हुई और केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद यह पहली एमपीसी की बैठक थी। आरबीआई ने यह घोषणा भी किया कि वित्त वर्ष 2026 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% रहेगा। यह वित्त वर्ष 2025 के रिवाइज्ड एस्टीमेट 6.6% से थोड़ा अधिक है, जिससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में 7.2% से घटाया गया था। तो दोस्तों न्यूज़ जो है यही तक था, और जो है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट शेयर मार्केट के न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।